सर सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसा रहा आपका साक्षात्कार? बहुत अच्छा रहा, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। और अभी तक आप देख ही चुके हैं कि इंटरव्यू खत्म ही हो चुका है मेरा, तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। अभी अच्छा ही हुआ है इंटरव्यू, होपफुली आई विल गेट सिलेक्टेड इन आईएएस। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में। आई एम फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़ीसा से हूँ। तो मेरा यार्ली एजुकेशन गांव के एक स्कूल में हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में किया है गवर्नमेंट कॉलेज से। माय फादर वाज एन बिजनेसमैन, और वो ज़्यादातर प्रॉन के जो फिशरी होता है ना, तो उसका डीलिंग वगैरह करते हैं। यही ऐसे ही एजुकेशन, जस्ट एन अपर मिडिल क्लास फैमिली बॉय। अच्छा, यूपीएससी का रुख आपने कब किया? कब आपको लगा कि यू शुड गो फॉर यूपीएससी? ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे पहले लगा था कि कुछ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो कोई मैं जो लोअर लेवल जॉब के लिए, उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता था। फिर ग्रेजुएशन में मेरे एक सर थे इंग्लिश ऑनर्स में, अंजन कुमार दास। I will always special thanks to him. He always motivate me and he guided me for that road that gives me success and prosperity in UPSC. अच्छा सर, आपका ऑप्शनल क्या था? Political science and international relationships. आपका मीडियम इंग्लिश है? Yes. अच्छा, मुझे थोड़ा सा और बताइए कि जब आप यूपीएससी के लिए जा रहे होते हैं, तो जब ऑप्शनल चुनते हैं तो किन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं? एक तो आपको मार्क बहुत चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एन मार्क फेचिंग सब्जेक्ट। 300 मार्क से आपको बहुत ज्यादा मार्क एक्वायर करना होता है। विथ दैट ऑप्शनल पेपर इज ऑल्सो योर जीएस पेपर, जो जनरल पेपर होता है। तो आपको एक फायदा मिलता है, अगर आप जीएस पेपर जो है, अगर आप ऑप्शनल पेपर वहीं रखते हो, तो एक ही पढ़ाई में काम हो जाता है आपका। दैट मच टाइम भी आपका सेव होता है और आप मार्क भी अच्छे गेन कर पाते हो। अच्छा, प्रीलिम्स अब 2026 का ज्यादा दूर है नहीं। Yes. आपने खुद प्रीलिम्स के लिए काफी समय दिया होगा, रणनीतियां बनाई होंगी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने। मैंने प्रीलिम्स के लिए अपना 2 साल दिया था, तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स इज टू मच इजी फॉर दैट वाज नॉट ट्रू। आपको बहुत मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है इस चैलेंजेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेड कोर्स नहीं होता है। आपको बहुत सारा चीज पढ़ाई करना पड़ता है, फिर नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है, फिर नोट्स बनाना पड़ता है, फिर आप यूपीएससी में अपियर करते हो। इट्स जस्ट एन ब्लाइंड गेम। आप अंधाधुंध तीर चलाते हो और आपका लग जाता है। लक भी आपको कभी कभार फेवर भी करता है। प्रीलिम्स बहुत समस्या कर रहा है एस्पिरेंट्स के लिए। और स्पेशली सी पेपर, जो सी-सेट, जो कि आपका मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वो वाला क्वेश्चन रहता है। देखिए, आपको वो ग्रेसफुली हैंडल करना पड़ता है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, मुझे थोड़ा मॉक्स के बारे में, प्रीलिम्स के मॉक्स आपने लगाए थे और कितने लगाए, और दोनों में जो कितना अंतर आप पाते हैं जब मॉक्स आप देते हैं यूपीएससी के अलावा और फिर यूपीएससी का देते हैं, तो कितना अंतर और कितना स्कोर उस समय आ रहा था? सो मच डिफरेंट। मैंने अपियर किया था, जो मेरा जो इंस्टीट्यूट था, उसमें मुझे 179 दिए थे एज ए मतलब 275 से, पर दैट वाज नॉट ट्रू। मतलब इतना तो आपको मिल ही नहीं सकता, पर यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का टेक्टिक्स है वो बहुत अलग है, तो आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं मॉक्स की बात ही कर रहा हूँ, तो मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी आपसे पूछ ही लेता हूँ। तो क्या आपने मॉक इंटरव्यू दिए हैं? हाँ, मैंने दिया था। मैंने अपना इंस्टीट्यूट में दिया था, जिसका नाम लेना सही नहीं होगा। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में दिया था। 3 बार मैंने मॉक अपियर किया था और तीनों बार अच्छे मार्क आए थे। तो आज का जो आपका इंटरव्यू रहा और मॉक्स आपने 3 दिए, उनका अगर आप कंपैरिजन कर पाए? तो 25%, 70 to 25% या 30% ऐसा रहेगा, क्योंकि वो अलग था, ये अलग है। यहाँ के बोर्ड अलग है, यहाँ के क्राइटेरिया अलग होते हैं। वहाँ पे ना आप नंबर के लिए नहीं जाते हो, आप प्रिपेयर होके जाते हो, फिर अपने आप को आप सुधारते हो। यहाँ पे कोई गलती का कोई गुंजाइश नहीं। 1 रॉन्ग आंसर एंड यू आर रिजेक्टेड। अच्छा, क्या पूछा गया अगर मैं वहां आ सकूं? आपको कुछ सवाल याद है? जी, कुछ सवाल मुझे याद है। जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा कि जो आप क्विक लर्नर हो, या तो आप बेस्ट क्विक लर्नर बन सकते हो अपने लाइफ में, या तो आप बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो, तो उसमें क्या आप चेंजेस करोगे अपने लाइफ में। और बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछे, ये नॉर्मली पूछा जाता है।
अच्छा, इंटरव्यू देने के लिए जब आप आते हैं तो एक स्वाभाविक सी चीज है, एक मानवीय बात है कि आप थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, दिल में धक धक होती है। हाँ। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कभी कभी पहली जो रात है या पहली जो हाँ, दो नींद रातें भी नहीं हैं आती। उनमें नींद भी शायद बहुत परेशान करती है, तो वैसा आपके साथ कुछ रहा? हाँ, मैंने पिछला रात तो बहुत परेशान हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे आइडिया भी नहीं था। मैं पहली बार मेंस अपियर किया था, क्वालिफाई हो गया, फिर पहला बार इंटरव्यू था, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। जब आप कुछ जानते नहीं हो तो आप थोड़ा हेजिटेट तो रहते हो, थोड़ा दुविधा में रहते हो आप। तो अब वो दुविधा आपको दूर नजर आ रही है, अब थोड़ा सा शांत। अब तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब जो एस्पिरेंट हैं जो आने वाले समय में यूपीएससी का रुख कर रहे होंगे, उनके अंदर क्या 2-3 ऐसे गुण होने चाहिए देखिए, पहले जो उन्हें तो- सफल बनाए? पहले तो आपको सफल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी पड़ेगा, या तो आप बहुत सारे इंटरनेट से ज्ञान लीजिए, नोट्स बनाइए, और सबसे जरूरी बात अपने पास बैकअप रखिए। ये चीज बैकअप मांगता है। अगर आपके पास बैकअप है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका अच्छा है, तभी आप इसमें आइए। नहीं तो आप हमेशा कोई दूसरा रास्ता चुन के रखिए, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा, यूपीएससी के लिए कितने घंटे के आसपास आपने पढ़ाई की होगी, अगर मैं घंटों में पूछ पाऊं तो? देखिए, वैसे तो मैं बता नहीं सकता, पर मैंने जो जितना भी पढ़ाई की है, कंटिन्यूस पढ़ाई किया है। 8-10 आवर्स दिन में आप जो भी करें कंटिन्यू कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज 12 घंटा तो कल 5 घंटा, जो भी करें आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। अच्छा, तो आपने कोचिंग का सहारा लिया है या सेल्फ स्टडी से आप आगे आए हैं? मैंने कोचिंग का 25% सहारा लिया है, नियरली मैंने 75% सेल्फ स्टडी किया है।